बच्चों, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज बेटा हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, सारे न्यूमेरिकल्स में सॉल्व नहीं करवाऊंगी, एक दो जिनमें बच्चों को प्रॉब्लम आती है वो न्यूमेरिकल्स में सॉल्व कराऊंगी। न्यूमेरिकल्स आपके मिरर के होंगे, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, प्लस में जो मैग्निफिकेशन का आपका कॉन्सेप्ट है उससे आएंगे। तो एक क्वेश्चन है बेटा जो बच्चे बहुत ज्यादा अटकते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है आपका कि इंटेक्चुअल क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का और इम्पोर्टेंट भी है। अ कॉनकेव मिरर फॉर्म 3 टाइम्स। कोई कॉनकेव मिरर है, ठीक है, 3 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज बना रहा है जो कि रियल इमेज है ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। ठीक है, वेयर इज द इमेज लोकेटेड। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट यानी कि यू दे रखा है और कितना दे रखा है बेटा आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और कॉनकेव मिरर के फ्रंट में है तो यू आप किस में लोगे, नेगेटिव में लोगे। मैंने बताया था ना, ऑब्जेक्ट आपका कॉनकेव मिरर के फ्रंट में है, फ्रंट में है तो यहाँ से जो भी ऑब्जेक्ट है वो आपका कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। क्या मेरी इतनी बात समझ में आई बेटा? ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट जो है 3 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज बना रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लेके चलेंगे। m इज इक्वल टू h अपॉन h डैश इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। क्या मेरी बात इतनी समझ में आई बेटा? तो यहाँ पर जो h है, h आपको कुछ दे नहीं रखा है, लेकिन h जो है इज इक्वल टू जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो इमेज की हाइट उससे 3 गुना कैसी है, ज्यादा है। तो h को यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट को अगर मैं h मान रही हूँ तो इमेज की हाइट कितनी हो जाएगी बेटा, 3h हो जाएगी। और मैं माइनस में लूंगी क्योंकि इमेज आपकी कैसी बनी है, रियल बनी है। क्या मेरी इतनी बात समझ में आई बेटा? h आपका कितना हो जाएगा, जो h है यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट है वो इमेज की हाइट उससे 3 गुना ज्यादा है, तो h को मैंने कितना ले लिया, 3 टाइम्स ले लिया h डैश को, h डैश जो है आपका। ठीक है, तो इस वैल्यू को आप रखोगे कि इसमें मैग्निफिकेशन फॉर्मूला में, तो m इज इक्वल टू h अपॉन 3h, राइट, माइनस v अपॉन u। ठीक है, यहां से आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये माइनस का है आपका, h से h कैंसिल हो जाएगा आपका, -3 अपॉन v और u बचा, राइट। अब हमें पता है कि हमारे पास u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू आपकी कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। इस फॉर्मूला को थोड़ा और आगे बढ़ाओ, -3 अपॉन -v अपॉन u कितना है आपका, 10 है। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से मुझे क्या निकालना है, v निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, v निकालना है। तो -3 ये यहाँ डिवाइड है, उधर जाके कैसा हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, और इधर आ जाएगा आपका -v। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया, -30 इज इक्वल टू -v, माइनस से माइनस कैंसिल, v इज इक्वल टू आपका कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर। यानी कि इमेज जो है वो कितनी दूर लोकेटेड है आपकी, 30 सेंटीमीटर दूर आपकी जो इमेज है वो लोकेटेड है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? इमेज इज लोकेटेड 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि भाई 3 टाइम्स दे रखे हैं ना इमेज, अगर आप ऑब्जेक्ट की हाइट h लेते हो तो इमेज की हाइट कितनी हो जाएगी, 3h हो जाएगी। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला में रखोगे h अपॉन 3h इज इक्वल टू -v अपॉन u। u की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी 10 है, h की वैल्यू h ही रखेंगे और इमेज की वैल्यू 3h रखेंगे, h से h कैंसिल होके। ठीक है, यहाँ से सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगा के आपकी जो इमेज की पोजिशन है वो कितनी आ जाएगी बेटा, 30 सेंटीमीटर आ जाएगी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, एक बार इसे नोट करो। और न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे। तो अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे। बेटा एक बात आपको पहले ध्यान रखनी है, न्यूमेरिकल्स को ना आपको रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। अगर कॉन्सेप्ट आपको इजीली समझ में आ जाएगा तो ये न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा इजी है। हम गड़बड़ कहाँ करते हैं कि माइनस में ऑब्जेक्ट लेना है या प्लस में ऑब्जेक्ट लेना है, माइनस में इमेज लेनी है या प्लस में लेनी है, फोकल लेंथ माइनस प्लस में कैसे आएगा, ये गड़बड़ होती है। तो इस न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ो। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो कितना है आपका, यानी कि u कितना है,
10 सेंटीमीटर है। अब इस u को मुझे प्लस में लेना है या माइनस में लेना है, ये कैसे समझ में आएगा? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर आपका कैसा है? ये वाला है, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर था, लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है बेटा? इस साइड रखा हुआ है ना। तो ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट साइड में रखा हुआ है तो उसको हम कैसा लेते हैं? नेगेटिव में लेते हैं। तो यहाँ पर आपका u कैसा आ जाएगा बेटा? नेगेटिव आ जाएगा। ये चीज आपको समझनी है, ठीक है। उसके बाद क्या है? ऑफ द फोकल लेंथ। यस, फोकल लेंथ आपको कितनी दे रखी है? 15 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ, इस मिरर की फोकल लेंथ कहाँ पर है? कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ इधर होती है ना, तो फोकल लेंथ आपकी कैसी आ जाएगी बेटा? पॉजिटिव में आ जाएगी, ठीक है। फोकल लेंथ आपकी कैसी आ जाएगी? पॉजिटिव में आ जाएगी। अब हमें क्या देखना है? फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। हमारे पास u है, हमारे पास f है, हमें क्या फाइंड आउट करना है? v फाइंड आउट करना है। तो अब मिरर फॉर्मूला के साथ 1/v प्लस में 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये वैल्यूज पुट करोगे, 1/v हमने निकालना है, ठीक है। 1/u, u आपका कितना है? -10 इज इक्वल टू 1/f। f कितना है आपका? 15 है, ठीक है। 1/v इज इक्वल टू, इधर ले जाओ इसको, -15, ये इस साइड में जाएगा, आपका किसका हो जाएगा बेटा? ये यहाँ पे प्लस में, इधर जाके किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, 1/-10। इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। एक बार मैं यहाँ से साफ कर देती हूँ, ठीक है। तो बेटा आपका ये आ गया 1/v इज इक्वल टू 1/15 माइनस 1/-10। तो यहाँ पर आपका जो एलसीएम आएगा 10 और 15 का, वो कितना आएगा? -30 आएगा। 15 को 30 पे लेके जाएंगे, कितना हो गया? माइनस का 2 हो गया, ठीक है। माइनस माइनस ये हो गया प्लस, लेकिन यहाँ पर माइनस का साइन है, ये कितने पे चला गया? आपका 3 पे चला गया, ठीक है। इज इक्वल टू -1/v। यहाँ पर 2 और 3 माइनस माइनस के हैं, तो कितना हो गया? ये आपका माइनस माइनस के हैं तो प्लस हो जाएगा, यानी कि निशान किसका आएगा? साइन जो है वो माइनस का आएगा। 5 कितना हो गया? 30। मैं माइनस से माइनस कैंसिल कर सकती हूँ, 1/v, ठीक है। तो यहाँ पर 1 6 पे चला जाएगा, 1/v इज इक्वल टू 1/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, v इज इक्वल टू कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर, यानी कि आपका जो v है वो कितना आया है? 6 सेंटीमीटर आया है, ठीक है। अब हमें क्या निकालनी है? नेचर ऑफ इमेज। यहाँ तक तो हम पहुंच गए। फाइंड द पोजीशन। पोजीशन तो हमने देख ली कि 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हमें इमेज बनानी है। इमेज का नेचर कैसा है? तो ऑब्वियसली मैंने बताया था कि अगर आपका कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में ऑलवेज जो इमेज बनती है बेटा, वो आपकी कैसी बनती है? वर्चुअल बनती है एंड इरेक्ट बनती है। अब इसको आंसर करने का तरीका क्या है? आप लिखोगे यहाँ पर इमेज इज लोकेटेड 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर फर्स्ट, और उसके बाद लिखोगे नेचर ऑफ इमेज, फिर आप लिखोगे वर्चुअल एंड इरेक्ट। इस तरीके से आप अपना आंसर देख के आओगे, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे बेटा। 6 सेंटीमीटर लगा के छोड़ दिया, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको न्यूमेरिकल्स में देखना है कि क्या क्या पूछा गया है। पोजीशन आपने वी की निकाल ली 6 सेंटीमीटर। उसके बाद नेचर ऑफ इमेज अच्छे से हेडिंग बना के, कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है बेटा? आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से समझ के साथ, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के, रटना नहीं है बेटा, न्यूमेरिकल्स रटने के होते ही नहीं है। आप अगर कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ लोगे, इमेज को प्लस माइनस में लेना सीख जाओगे, तो बहुत इजी न्यूमेरिकल्स है, ठीक है। थैंक यू। बाकी आपको प्रैक्टिस करनी है। मैंने सिर्फ 2 न्यूमेरिकल्स कराए हैं जिसमें थोड़ी सी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस प्लस माइनस में बच्चे गलती करते हैं। मैग्निफिकेशन वाले में प्रॉब्लम थी। तो आपका होमवर्क यही है कि एनसीईआरटी के जितने भी न्यूमेरिकल्स है आपको सोल्व करने हैं। एनसीईआरटी के सोल्व हो गए तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेके जाओ, या फिर आपका कोई क्वेश्चन बैंक होगा, वहां से न्यूमेरिकल्स जो है वो सोल्व करोगे। थैंक यू।